हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 फुल्ली कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, कर्व का इक्वेशन दिया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा। सो आई विल राइट हियर लेट x1 y1, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बी द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, ये अपने को अज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर x1 और y1 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो देखो आपका इक्वेशन दिया है कर्व का y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। बट डिफरेंशिएट करने के पहले इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ईजी हो जाएगा वो। तो आपको सिंस कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू रूट का स्क्वायर करोगे आपका रूट चला जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड आएगा डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, मालूम है आपको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3 तो 0 आएगा, कॉन्स्टेंट है ये। सो देखते हैं यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/2y। ठीक है, बट यहाँ पर क्या करना है आपको, वी हैव टू फाइंड आउट द, अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आपका स्लोप है, तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप एट द गिवन पॉइंट x1 y1 हमने अज्यूम किया है, तो कितना आएगा ये। सो दिस विल बी योर 1/, ये मिल जाएगा आपको 2y1। सो दिस इज द स्लोप, ये आपको स्लोप मिल गया। ये जो आपको मिला है डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। तो अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सो देखो आपको यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। तो ये लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको मालूम ही है। a का वैल्यू देखो यहाँ पे 6 है और b का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है और c का वैल्यू आपको -5 है। तो आपको मालूम है लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। सो आई विल राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है -a/b। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 3, तो यू विल गेट हियर स्लोप इक्वल टू -2 मिल जाएगा आपको। तो ये मिल गया आपको स्लोप ऑफ लाइन मिल गया, ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड जो टेंजेंट है वो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स व्हाट, जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर रहेगा तो फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप होता है इक्वल टू -1। सो टेंजेंट एंड ये जो गिवन लाइन है दोनों परपेंडिकुलर है, तो गिवन लाइन का स्लोप कितना मिला है -2, तो अपने को जो है टेंजेंट का स्लोप क्या मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/1 आपका ये -2 आएगा, बिकॉज लाइंस परपेंडिकुलर है। देखो जब लाइंस परपेंडिकुलर रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आएगा -1 एंड व्हेन द लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर था तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल हो जाएगा -1/, जो भी आपने स्लोप निकाला है लाइन का। सो दैट इज दिस इज नथिंग बट आएगा आपका 1/2। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। और देखो हमने यहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला हुआ है, दिस इज ऑल्सो योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका 1/2y1 इक्वल टू हाफ हो जाएगा, करेक्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और भी स्लोप ऑफ आपका टेंजेंट है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 आपका देखो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y1 इक्वल टू 1, तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया 1।
एक बार आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया तो यू कैन फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो जो भी ये कोऑर्डिनेट है वो ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस आपको दिया है यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, तो आई विल राइट हियर y1 इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा आपका ये x1 माइनस 3 हो जाएगा। तो y1 कितना मिला है आपको 1, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x1 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और ये -3 आएगा आपका। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू दिस इज x1 माइनस 3, तो आपको x1 का वैल्यू यहाँ से 4 मिल जाएगा। Therefore we will get the point here x1 y1 means 4 1, आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये आपका पॉइंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज 4 1, सम आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखो आपको x1 का वैल्यू 4 मिल गया है और y1 का वैल्यू 1 मिल गया है। देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज x1 y1, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 4 1, दिस इज द फाइनल आंसर। सो पॉइंट ऑन द कर्व इज 4 1, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है। इस इक्वेशन में थर्ड आपको दिया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जैसे हमने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम वे यह क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या था, आपका टेंजेंट जो है वो लाइन पे परपेंडिकुलर था और यहाँ पर क्या दिया आपको, टेंजेंट जो है वो लाइन के पैरेलल है, मतलब स्लोप्स यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन। सो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो आई विल राइट हियर लेट x1 y1 x1 y1 be the point on the curve, be the point on the curve, ये अज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, देखो y इक्वल टू दिस इज x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x आपको दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy अपॉन dx इक्वल टू x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4x हो जाएगा और माइनस x का डेरिवेटिव आपका -1 आ जाएगा। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। बट हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy बाई dx, बिकॉज ये dy बाई dx आपका स्लोप मिल गया है। तो ये स्लोप मिल गया है बट वी विल फाइंड आउट स्लोप वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, दैट मीन्स x1 y1। सो dy बाई dx एट x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस दिस इज 4x1 एंड दिस इज -1। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो आई विल राइट हियर सिंस देखो आपको लाइन का इक्वेशन दिया है 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो a का वैल्यू मिल जाएगा 3 और b का वैल्यू मिल जाएगा -1। और आपको मालूम है स्लोप ऑफ अ लाइन क्या रहता है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देखो स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता ही है -a अपॉन b होता है। सो दिस विल बी इक्वल हो जाएगा आपका -3 अपॉन b इज -1। सो देयरफॉर यू विल गेट हियर स्लोप ऑफ गिवन लाइन दिस इज इक्वल टू 3। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो गिवन लाइन का स्लोप 3 है तो टेंजेंट का भी स्लोप 3 आएगा, बिकॉज आपको मालूम है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 3 आएगा, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप्स इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर आपको मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3 और मैंने यहाँ पे क्या निकाला है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा आपका 3।
बिकॉज यहाँ भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है और यहाँ भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये देखो आपका है 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 3 यहाँ पर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो -1 -3 ये आपका हो जाएगा -4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x1 में, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगा x1 का, 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 -4। हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू -4 तो -12 आएगा, तो फैक्टर क्या बनेगा इसका 6 और 2 इसका फैक्टर बनेगा। तो इसका फैक्टर हम लोग बनाएंगे 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 और यहाँ पर आएगा आपका प्लस 2x1 -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म कॉमन क्या आ रहा है आपका 3x1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका x1 -2 प्लस जो है यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा आपका x1 -2 इक्वल टू 0। तो यू विल गेट हियर 3x1 प्लस 2 एक ब्रैकेट में आएगा आपका और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x1 -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ सी ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगा x का, तो एक तो वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से देखो x1 इक्वल टू 2 मिलेगा और दूसरा वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से x1 इक्वल टू -2/3 मिल जाएगा, बिकॉज 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x1 इक्वल टू -2/3 दो वैल्यू मिल जाएगा। नाउ यूजिंग दीज टू पॉइंट, नाउ यूजिंग दीज टू वैल्यू ऑफ x1 वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y1। देखो आपका जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पर क्या दिया आपको इक्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ये आपका गिवन इक्वेशन है और जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, x1 y1 पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, सो दिस पॉइंट x1 y1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो हम लोग यहाँ पे y के प्लेस पे पुट करेंगे y1, x के प्लेस पे आएगा आपका x1 का क्यूब माइनस 2x1 का स्क्वायर माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको निकालना है y1 x1 आपको मालूम है, तो आई विल राइट हियर व्हेन, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग व्हेन x1 इक्वल टू 2। नाउ सी यहाँ पे x1 का वैल्यू 2 है तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका y1 इक्वल टू दिस इज 2 क्यूब माइनस 2 इंटू हो जाएगा आपका ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 सिंप्लीफाई करूँगा सो दिस इज 8 माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 आएगा -2, तो यहाँ से आपको देखो y1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2, तो y1 वी गॉट -2। देयरफॉर आपको एक पॉइंट मिल गया, x1 2 लिया तो हमको y1 कितना मिल गया -2, सो 1 पॉइंट आई गॉट हियर, देयरफॉर x1 y1 ये पॉइंट आपको मिल गया कितना 2, दिस इज -2, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग निकालेंगे, x1 का वैल्यू कितना मिला था -2/3, तो ये x1 का वैल्यू -2/3 यहाँ पर आप पुट कर दो ये इक्वेशन में। सो नाउ राइट हियर व्हेन, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x1 इक्वल टू -2/3, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू व्हाट इज x1 -2/3, तो -2/3 का ये क्यूब हो जाएगा, देन -2 इंटू -2/3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये आपका देखो -2/3 है, तो मैं देखो ये सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो -2 का क्यूब तो आपका -8 हो जाएगा और 3 का क्यूब किया तो 27 हो जाएगा, और ये देखो आपका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 डिवाइड बाई 3, 3 ज़ा 9 और ये प्लस हो जाएगा आपका 2/3। तब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करता हूँ, एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो ये जाएगा आपका -8/27 एज इट इज़ रहेगा, देन दिस इज़ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड, तो 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 प्लस यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा आपका हो गया 27, तो वी गॉट हियर सेम डिनोमिनेटर, तो हम लोग यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका -8 -24 और यहाँ पर देखो आपका +18 है डिवाइड बाय 27, सो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे आंसर, -8 एंड -24, तो आपको मालूम है ये हो जाएगा -32 हो जाएगा एंड दिस इज +18 डिवाइड बाय 27, तो -32 + 18 का -14 डिवाइड बाय 27, सो दिस वैल्यू इज़ y1। तो आपको देखो सेकंड पॉइंट मिल गया, व्हेन हम लोगों ने x1 क्या लिया -2/3 लिया, तो जब भी हमने x1 -2/3 लिया तो करस्पॉन्डिंग y1 क्या आ गया -14/7, देयरफॉर आपको सेकंड पॉइंट मिल गया है x1, y1 दिस इज इक्विवेलेंट टू -2/3, आपको मिला -14/27, देखो आपका सम सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो आपको दो पॉइंट कर्व के ऊपर मिल गया है, एक पॉइंट आपको मिला था 2, -2 और दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको -2/3, -14/27, सम सॉल्व हो गया आपका।
नाउ सी इक्वेशन में 5 देखो आपको दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² = 8 विच आर पैरेलल टू द लाइन x + 3y = 4। क्या पूछा आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन x + 3y = 4। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, 3x² - y² = आपको 8 दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट x1, y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। सो आई विल राइट हियर लेट, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लेट x1, y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बी द पॉइंट ऑन द कर्व लिख देते हैं हम लोग, ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो गिवन आपका कर्व का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या दिया था, 3x² - y² = 8। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। तो आपको मालूम है 3x² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होता है 6x माइनस डेरिवेटिव ऑफ y² विथ रेस्पेक्ट टू x 2y इंटू dy/dx = 8 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अपने को स्लोप निकालना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 2y, dy/dx को शिफ्ट कर दो तो यहाँ पर आपका बचेगा 6x, बट वी वांट dy/dx, तो dy/dx इक्वल हो जाएगा आपका 6x/2y। तो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। सो दिस आई कैन राइट हियर, यहाँ पर हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू हो गया आपका देखो 3x/y। तो अपने को मालूम है dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये आपको मालूम है। बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1। तो स्लोप एट द पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x1 दिस विल बी योर y1। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये तो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का आपको फॉर्मूला मालूम है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये फॉर्मूला है आपका, पता ही है आपको, एट द गिवन पॉइंट x1, y1 रहेगा। देयरफॉर आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1/3x/y1, -1/3x1/y1। तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -y1 दिस इज 3x1। तो ये मिल गया आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिला आपको, -y1 डिवाइडेड बाय 3x1। ठीक है, आपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया आपको, आपको क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो जो नॉर्मल है दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो सिंस आपको यहाँ पे गिवन लाइन क्या दिया है, x + 3y = 4 दिया है, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो। तो इसका स्लोप कैसे आएगा मालूम है, इसको रीअरेंज कर देते हैं, x + 3y - 4 = 0। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, c का वैल्यू -4। आपको मालूम है स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकालते हैं हम लोग। सो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू हो जाएगा -a/b। ये फॉर्मूला है आपका। तो ये हो जाएगा -1/3। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, दैट मीन्स ये दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, दैट मीन्स व्हाट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इक्वल टू कितना आएगा आपका -1/3। देयरफॉर आई कैन राइट हियर देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1/3, बिकॉज लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हो गया, आपने को फाइंड आउट क्या करना था, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है। यहाँ पे क्या मिला आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/3, और यहाँ पर देखो मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकाला था, -y1/3x1। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेट कर देंगे हम लोग। सो फ्रॉम दिस एंड दिस आई कैन राइट हियर -y1/3x1 इक्वल टू क्या आएगा आपका -1/3। तो
तो ये 3 3 आपका कैंसिल होता है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू y1 मिल जाएगा। यहाँ तक समझा आपको? तो पॉइंट x1 y1 मिल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ईजिली आ जाएगा। तो पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ पॉइंट x1 y1 फाइंड आउट करने का। तो x1 इक्वल टू यहाँ से y1 मिल गया। आपको मालूम है दिस पॉइंट x1 कॉमा y1 ना, पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन दिस कर्व, तो ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेगा। लिखोगे सिंस पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस पॉइंट x1 कॉमा y1, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द कर्व, लाइज ऑन द कर्व, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या पुट करोगे x1 और y का वैल्यू y1 पुट करेंगे हम लोग। सो देयरफॉर आई विल गेट हियर 3x1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका y1 स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या मिला है x1 इक्वल टू y1, दैट मीन्स जहाँ पर y1 है मैं वहाँ पर x1 लिख सकता हूँ। तो ये देखो आपका हो जाएगा 3x1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिया है माइनस और यहाँ पे लिखा है y1 का स्क्वायर, बट y1 के प्लेस पे हम लोग x1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपको मिलेगा x1 स्क्वायर इक्वल 8/2, तो 4 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस 2, तो x1 का दो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 2 मिल जाएगा। तो x1 का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिला, तो यहाँ से अभी आपको y1 का वैल्यू मिल जाएगा इजीली, बिकॉज सी हियर x1 इक्वल टू y1 दिया है ना, तो जो x1 का वैल्यू रहेगा वही आपका y1 का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्हेन, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, व्हेन x1 इक्वल टू प्लस 2, तो y1 का वैल्यू भी प्लस 2 आएगा बिकॉज x1 इक्वल टू y1 है। एंड सेकेंड देखो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन x1 इक्वल टू माइनस 2, तो y1 का वैल्यू भी माइनस 2 आएगा। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। देयरफॉर वी गॉट 2 पॉइंट हियर, x1 कॉमा y1 1 पॉइंट मिल गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू आपको मिल गया 1.2,2, और दूसरा पॉइंट आपको x1 कॉमा y1 ये आपको मिल गया है -2, -2। बट अपने को निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला पता ही है आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, फॉर्मूला मालूम है आपको, फॉर्मूला इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और यहाँ पे इनटू मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का। सो y माइनस, पहले मैं पॉइंट क्या लेता हूँ, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट मिला है, तो पहले मैं ये पॉइंट लेता हूँ 2 and 2, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। और हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल तो निकाला ही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने निकाला है -1/3, एंड x माइनस x1 का वैल्यू भी आपका 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 3 2 6, -1 से ब्रैकेट ओपन, तो दिस इज -x, और माइनस माइनस से आपका +2 हो जाएगा, रीअरेंज कर दो, सो दिस विल बी +x + 3y माइनस 6 -2 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, x + 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक ये इक्वेशन मिल गया आपका नॉर्मल का। एक और इक्वेशन मिलेगा बिकॉज आपका जो सेकंड पॉइंट है -2, -2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अभी एट पॉइंट -2, -2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, फॉर्मूला वही सेम रहेगा आपका y माइनस y1, बट हियर y1 इज -2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल तो सेम है आपका -1/3 इंटू x माइनस x1 इज हियर -2, सो दिस बिकम +2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्चुअली y + 2 इक्वल टू -1/3 x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3y + 6 हो जाएगा -x -2, रीअरेंज कर दो, तो ये हो जाएगा x + 3y, और ये +6 है, -2 यहाँ पे आकर ये +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो x + 3y + 8 इक्वल टू 0।
सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या मिला आपको, x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। सम सॉल्व हो गया आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 क्या दिया आपको, इफ द लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एट द पॉइंट 2,3 देन फाइंड a, b। तो आपका ये जो लाइन है ये कर्व को टच कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये लाइन का हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एट द पॉइंट 2,3 फाइंड a एंड b। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, सी यहाँ पर लाइन क्या दिया है आपको, लाइन का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 4x माइनस 5। तो ये जो लाइन है वो ये गिवन कर्व को इक्वेशन को टच कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये जो लाइन है ये नथिंग बट व्हाट, टेंजेंट है। ये दिस लाइन इज द टेंजेंट और आपको पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑफ टच आपको दिया है 2,3 दिया है। देखो तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या दिया है, सी ईयर x1 इक्वल टू 2 दिया है और यहाँ पे देखो आपको y1 इक्वल टू 3 दिया है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 2,3 पहले से दिया है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है आपका, y इक्वल टू 4x माइनस 5। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा और माइनस 5 का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, dy बाई dx इक्वल टू 4। तो ये आपको स्लोप ऑफ लाइन हो गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन मुझे मिल गया है यहाँ पर 4। ठीक है, ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी, और ये लाइन क्या है आपको मालूम है, स्लोप ऑफ लाइन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हो गया वो। अब आपको देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन आपको दिया है कर्व का इक्वेशन दिया है, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया आपको ए एक्स क्यूब प्लस बी दिया है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू ए और बी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आएगा 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3ax स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3ax स्क्वायर, 2y यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। और अपने को मालूम है x और y का वैल्यू में, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है आपको 2,3। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। तो जस्ट आप x का वैल्यू 2 पुट करो, y का वैल्यू 3 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 3a इंटू एक्स का वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू वाई का वैल्यू आपका 3 है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ये दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सी ये 2 और 1 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 आपका देखो कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल होगा और 1 2 और ये स्क्वायर जाएगा तो बचेगा आपका 2a। तो यू विल गेट हियर 2a। देयरफॉर आपको क्या मिला, dy बाय dx इज इक्वल टू मिल गया आपको 2a। तो ये देखो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया और यहाँ भी देखो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला हुआ है। ये जो स्लोप ऑफ लाइन है वो टेंजेंट ही है, तो दोनों स्लोप आपका इक्वल होगा। तो यू विल राइट हियर देयरफॉर 2a इक्वल टू 4 आएगा। आई थिंक ये स्टेप आपको समझा रहेगा, बिकॉज ये जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेज दिस कर्व, दिस लाइन इज नथिंग बट द टेंजेंट हो गया ये। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 है और यहाँ पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला 2a, तो इक्वल हो गया 2a इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 4/2 दैट इज 2। तो a का वैल्यू 2 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है b का वैल्यू। 2,3 जो है वो कर्व पे लाइज है, दैट मीन्स पॉइंट 2,3 ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो आई विल राइट हियर सिंस पॉइंट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉइंट 2,3 satisfies the equation of the curve that is y square equal to ax cube plus b, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू आपको 3 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू a तो मालूम है आपको 2, x का वैल्यू जो है 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस b।
देखते क्या आता है ये 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 2 रेज़ टू 3 किया तो 8 आएगा, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा और ये प्लस बी, तो बी का वैल्यू मिलेगा आपको 9 माइनस 16, दैट मीन्स बी इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए का वैल्यू 2 मिल गया, बी का वैल्यू -7, आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.1 दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने जो है कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 से। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सो वीडियो देखना मत भूलना। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप स्टडी करते रहोगे, क्योंकि मेरा जस्ट एक ही एम है, टू प्रोवाइड यू कंप्लीट सॉल्यूशन विथ थरो एक्सप्लेनेशन। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।